राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। सदन के पटल पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सीएम योगी की उपस्थिति में वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुपूरक मांगों को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट पेश करेंगे। अगले साल की शुरुआत में ही प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने, बसों की व्यवस्था करने, इसके अलावा औद्योगिक परियोजनाओं को पूरा करने और 50 साल से ज्यादा पुराने पुल के स्थान पर नए पुलों के निर्माण आदि के खर्चे में अनुपूरक बजट की डिमांड की गई है। उत्तर प्रदेश में अब तक लव जिहाद के दोषियों को पहली बार उम्र कैद तक की सजा होगी। अवैध मनतांत्रण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई है। विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। अवैध मनतांत्रण के मामले बढ़ने पर सीएम योगी ने कड़ा कानून बनाने का निर्देश दिया, तो वहीं आज इसे पास किया जा सकता है। आज लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही इस बैठक में जनता के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही आज पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट पर भी विमर्श किया गया। आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होना है, जिसको लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि बजट पेश होने से पहले सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सड़क बन नहीं पा रही है, नालियां बन नहीं पा रही हैं, पुल बन नहीं पा रहे हैं और सरकार नया बजट ला रही है। सिर्फ भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रही है सरकार। विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर तंज कस रही है। पहले सपा नेता शिवपाल यादव ने सरकार को घेरे में लिया और अब कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि इस बजट को लाने की क्या जरूरत है, जब पुराना बजट सरकार खर्च नहीं कर पाई है। सरकार जनता की गाड़ी कमाई से लाया गया पहले पुराना बजट खर्च करे, उसके बाद नया बजट ले आए। बीजेपी में सियासी घमासान के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यूपी के अमरोहा पहुंचे। यहां वे श्रीमती दयानंद कन्या गुरुकुल चोटीपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं। खास बात यह है कि मोहन भागवत ऐसे समय पर यूपी आ रहे हैं जब बीजेपी में सियासी घमासान चल रहा है। ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि सीएम योगी से संघ प्रमुख की मुलाकात होगी या नहीं। देश की राजधानी दिल्ली की कोचिंग के बेसमेंट में 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। यूपी में अब किसी और काम के लिए स्वीकृत बेसमेंट को दूसरे प्रायोजन के लिए प्रयोग करने पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा बिना स्वीकृति के बने बेसमेंट्स पर भी एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि बेसमेंट के निरीक्षण के लिए प्राधिकरण स्तर पर टीमें गठित होंगी। बेसमेंट में कोई अप्रिय घटना होने पर अफसर जिम्मेदार होंगे। सरकार ने अवैध रूप से बेसमेंट की खुदाई रोकने के निर्देश भी जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक स्वीकृत मानचित्र के मुताबिक ही बेसमेंट का प्रयोग किया जाएगा। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पेश किया गया, जिसको लेकर अब राजनीतिक हलचल तेज है। इस बीच कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा लव जिहाद का एजेंडा लाकर नफरत की राजनीति करना चाह रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद के दोषियों को पहली बार उम्र कैद तक की सजा होगी। अवैध मनतांत्रण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई है। यूपी के गाजियाबाद में एक वाइन शॉप पर कांवरियों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरते हुए अपने एक्स अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, यूपी के गाजियाबाद में एक वाइन शॉप पर कांवरियों ने जमकर तोड़फोड़ की। कांवर यात्रा के मद्देनजर सरकार को पूरे प्रदेश में वाइन शॉप, बियर शॉप बंद करवानी चाहिए थी, जिससे कांवरियों की भावनाएं आहत न हो। लेकिन योगी सरकार सिर्फ राजस्व से पैसा कमाने के चक्कर में बियर, वाइन, देसी शराब को बढ़ावा दे रही है, जिससे कांवरियों की भावनाएं आहत हो रही हैं और माहौल खराब होता है। ये कैसे सीएम योगी हैं? ये कैसे महात्मा हैं जो सावन में भी कांवर यात्रा के दौरान शराब बिक्री को जमकर बढ़ावा दे रहे हैं? लखनऊ में चल रहे यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज कई रास्तों पर रूट डायवर्जन किया गया, जिसके कारण विधानसभा और हजरतगंज की तरफ आने वाले लोगों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है। ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार बंदरियाबाग चौराहे से सामान्य यातायात राजभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज चौराहा, जीपीओ मोड़ और विधानसभा की ओर नहीं जा सकेगा। इस तरफ जाने वाले लोग लाल बत्ती चौराहा, कैंट या इंडिया गोल्फ क्लब चौराहा, 1090 चौराहा होकर जा सकेंगे। डीएसओ चौराहे से हजरतगंज, जीपीओ पार्क और विधानसभा मार्ग की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। इस तरफ जाने वाले लोग पार्क रोड से मैफेयर तिराहा होकर जा सकेंगे।